आज के दौर में अधिकतर लोग ऐसा कहने को मिलते हैं कि हम बचपन से समाज को सुधारने की काम करते आ रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका किसी भी रूप में समाज की सुधार की चीज़ों की दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, आज का बहुत ही खास और इंटरेस्टेड बात बताने जा रहा हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, आप सभी सम्मानित दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। मैं एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। जिस तरह से बहुत ऐसे फेक न्यूज चलाए जाते हैं, ऐसे फेक न्यूज चलाए जाने पर या भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा यदि कोई टेस्ट लेना हो तो ऐसा फेक न्यूज चलाया जाए टेस्ट लेने के लिए कि 30 से 70-80 साल के महिलाएं, पुरुष, वे लोग जो लोग अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति, कुप्रथाओं आदि से मुक्त हों और समाज को इसके मुक्ति के लिए जगाए हों। किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो, किसी भी प्रकार के समाज में मतभेद डालकर लड़ाने की काम न किए हों, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा उम्र के अनुसार विशेष नौकरी में प्राथमिकता होगी या शासन प्रशासन के पदों में उनको मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा एक दी सूचना निकाला जाए तो ये आप मान लीजिए कि सबसे पहले, और एक चीज और इनकी अनुभव प्रमाण पत्र या इनकी सर्टिफाइड प्रमाण पत्र चाहिए, जिनका पंचायत जनप्रतिनिधियों की सर्वमान्य होगी। तो ऐसे लोगों को जो अंधविश्वास, पाखंड, कई कुरीतियों, कुप्रथाओं में जो लिप्त हैं और जो उसका पोषक होते हैं और जो समाज में लड़ाते झगड़ाते हैं, एक दूसरे को शोषण अन्याय करते हैं, तो ऐसे लोगों की सबसे पहले सरकार के पास लिस्ट जाती। इस बात को समझना होगा हम लोगों को। इनका सबसे पहले लिस्ट जाता और जो लोग अन्याय के विरुद्ध में, अंधविश्वास, पाखंड के विरुद्ध में और मानवता के संविधान के सपोर्ट में यदि जो काम कर रहे हों, बचपन से जो शोषण अन्याय सहा हुआ जो लोग हों, ऐसे लोगों की लिस्ट नीचे हो जाएगी। दूसरी बात बता देना चाहता हूं
कि आज के दौर में बहुत लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि हम बचपन से समाज को जगाते आ रहे हैं, और यह स्पष्ट है कि सही लोगों के द्वारा इनकी बुनियादी चीजों को यदि जांच किया जाए तो इनका किसी भी प्रकार के समाज सुधार का कोई चीज नहीं दिखेगी। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ वो बचपन से विरोध करते आए हैं, लेकिन समाज सुधारक बचपन में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज का जो परिवेश है, आज से 30 साल से जो परिवेश जो आ रही है, खास करके कुछ जो पढ़े लिखे जो गद्दार होते हैं और अपने आप को जो वीआईपी समझते हैं, अपने आप को जो हाई एजुकेटेड समझते हैं, सामर्थ्यवान और ज्ञानी समझते हैं, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, और जो अनपढ़ हैं उन लोगों को ये लोग मूर्ख समझते हैं। ऐसे ही पढ़े लिखे गधे लोग अंधविश्वास, पाखंड, कुप्रथाओं को थोपने की काम किए हैं और इसका पोषक भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, मैं ये बात अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि आज का जो परिवेश है, आज से खास करके 30-35 साल का जो परिवेश है, हमारा जो अनुभव है उसके अनुसार से बता रहा हूं। पहले की तो और दुर्दशा थी। आज तक की जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये समझ लीजिए आज तो कुछ सुधार हो गए हैं। जो गिने चुने लोग जो हैं कि अपने अन्याय अत्याचार को जो है सहन नहीं किया है, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों को सहन नहीं किया है। लेकिन जो लोग बचपन में ऐसे परिवेश में पैदा लिया जो अंधविश्वास, पाखंड, कई कुरीतियों, अन्याय, अत्याचार, शोषण के शिकार में तो उनका खुद ही गार्जियन थे, वैसे परिवेश में जब पले बढ़े हैं और पल बढ़ रहे हैं तो बचपन से समाज का कैसे सुधार कर सकते हैं? हाँ, एक विरोध किया जा सकता है उनके अंतःकरण से। आज भी हम देखते हैं कि बचपन से सुधारने की तो बात क्या किया जा सकता है। आज बहुत ऐसे लोग हैं कि किसी भी पिता का 2 संतान है तो वो 80 साल करप्ट पिता के चंगुल में एक भाई उसके पक्ष में रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी भाई की संपत्ति को इस बुजुर्ग पिता से हम किसी प्रकार से हम लिखवा लें। यानी चंगुल में क्या कहना चाहिए, या स्वार्थ में रहता है। बहुत ऐसे लोग हैं, इसका यदि जांच किया जाए तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, निष्पक्ष यदि इसका जांच किया जाए तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कि अपने ही भाई जो है, अपने ही भाई की संपत्ति को बुजुर्ग माता पिता के द्वारा संपत्ति हड़पा जा रहा है, और वो भी पैतृक संपत्ति को, वो भी बाप की संपत्ति को नहीं। बहुत ऐसे मिलेंगे। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है और कभी कभी हंसी भी लगती है कि ऐसे लोग कहते हैं कि हम समाज को बचपन से सुधारते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने ईमानदारी पूर्वक नहीं ऐसे लोग कहा कि हम समाज को बचपन से बिगाड़ते आ रहे हैं, या आज तक ईमानदारी पूर्वक नहीं कहा कि हमने भी आज तक वैसी कुरीति, कुप्रथाओं को सपोर्टर थे हम बचपन से। कोई आज तक ईमानदारी पूर्वक नहीं कहा। तो यदि एक मैं काल्पनिक बात बता रहा हूं कि यदि ये सरकार चाहे कि टेस्ट लेना हो ऐसे लोगों को,
तो इस प्रकार से यदि योजना निकाले तो ये सारे टेस्ट में छाना जाते लोग। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे दबा कर चाप कर शेयर करिए, ताकि कुछ लोगों को और भी मिर्ची लगे, या तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके वैसे लोगों को मौका दें, ताकि जो बचपन से शोषित पीड़ित है और ऐसे जकड़ी हुई परिवेश में जन्म लेकर के चाह करके भी विरोध दबाव में न किया हो, ऐसे लोगों को आगे आने की मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं। आज जहां भी मैं जाता हूं, अक्सर करके एससी समाज में हाई एजुकेटेड की बात की जाती है। ये दो बातें मुख्य रूप से जरूर सामने आती है। हाई एजुकेटेड की बात, हम इतने एजुकेट हैं, हम बचपन से समाज को जगाते आ रहे हैं। इतना झूठ बोलना, इतना झूठ बोल करके समाज को गुमराह में डालना, ये अच्छी बात नहीं है। ईमानदारी यदि हम बोल पाएंगे तो हमारा क्या सम्मान बढ़ेगा कि घट जाएगा? मैं तो समझता हूं कि यदि हम ईमानदारी पूर्वक यदि हम किसी भी बात को समाज में यदि बोलेंगे कि वास्तव में हम इतने सालों से आज तक, या इतने सालों तक हम उसी चीज में जकड़े हुए थे जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था, या तो हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या तो अच्छे लोगों की बात को सुनने के लिए तो छोड़िए, उनसे हम नाराज भी होते थे। ईमानदारी पूर्वक नहीं कहे। दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए कह पाता हूं, कोई लोग सोचते होंगे कि हम ये शोषित पीड़ित या शोषण अन्याय या इस प्रकार से सामाजिक दुर्दशा के बारे में हम किस पुस्तक में लिखी हुई बात को बोलता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें शोषण अन्याय की पुस्तक को, किसी भी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से उसी अन्याय और शोषण के बीच में पले हैं और आज तक भी उसी अन्याय शोषण के बीच में जीवन जी भी रहे हैं। तो सभी को जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल निवासी।